तो पिछले क्लास में आप लोग को बाबू एनायन और कैटायन के बारे में बतलाया था। आयंस क्या होता है, आयंस के टाइप के बारे में बतलाया था कि एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, आयनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोडियम नाइट्राइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है, सोडियम आयन कैसे बनता है, क्लोरीन आयन कैसे बनता है। तो इस सब के बारे में डिस्कस किया था बाबू। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए बाबू, आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? लेविस सिंबल के नाम से जानते हैं। लेविस सिंबल। लेविस सिंबल के बारे में के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन को लेविस सिंबल भी कहा जाता है। ये जो दिया गया था बाबू, ये दिया गया था जीएन लेविस के द्वारा, गिवन बाय जीएन लेविस। किनके द्वारा दिया गया था बाबू? जीएन लेविस। जीएन लेविस के द्वारा दिया गया था ये। ध्यान दीजिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, यानी हम लोग अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के द्वारा जा रहे थे कि सेल के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है सेल के थ्रू। जैसे मान लो कि के सेल होता था, एल सेल होता था और एम सेल होता था। तो क्या होता था, ये आयंस का फॉर्मेशन कब होता था? जब सेल के सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करके जंप कर जाता था। क्या करता था? जंप करता था। कहाँ? अनदर एटम के साथ या अनदर सेल में। तो देखो बाबू, ये जंप करके कहाँ जाते थे? अगर अनदर सेल में आ जाते थे बाबू, ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन और ले लो, सेल ले लो। एक के सेल हो, सॉरी एक के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए बाबू, 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो देखो क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 7। और सोडियम क्या करता था? अपना एक 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? ट्रांसफर करता था। कहाँ? क्लोरीन को देता था। तो क्या बन जाता था? Cl-। और ये जब ट्रांसफर करता था तो क्या बन जाता था? Na+। तो यहाँ क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसके सेल के थ्रू क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब जो हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, वो हम लोग डॉट के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? डॉट के थ्रू।
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे सोडियम हुआ बाबू, सोडियम का एटॉमिक नंबर 281 हुआ, तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? K सेल, L सेल, M सेल। तो सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से मैग्नीशियम हो गया बाबू, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। 282 होता है बाबू, K सेल, L सेल, M सेल। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हम आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? डॉट के थ्रू। देखो डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिए, तो इसी के नाम पर हमें क्या बना? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। हम लोग इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक किनके द्वारा दिया गया था? जीएन लेविस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? डॉट से रिप्रेजेंट किया था। तो लिखिए बाबू, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an atom are represented by dot। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? हम लोग डॉट के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे लिख दो, पुटिंग डॉट on the symbol of the element, एलिमेंट का जो सिंबल होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं? डॉट को पुट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो बाबू, सोडियम हुआ बाबू, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बाबू? 281 होता है, K सेल होता है, L सेल होता है, M सेल होता है। अब बताओ बाबू, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डॉट से। इसे क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, या इससे अच्छा रहेगा स्ट्रक्चर कर दो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सेकंड एग्जांपल लो बाबू, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। 282 होता है, KLM होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आउटर मोस्ट सेल जिसको कह सकते हो, आउटर मोस्ट सेल। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Mg से। ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है बाबू। आउटर मोस्ट सेल नहीं को बाबू, इसको इलेक्ट्रॉन कह दो। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नाम दे दो, सेल नहीं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये तो
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया बाबू, कैसे दिया जाता है। अब लिखिए देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। आपके केमिकल बॉन्ड कट कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं बाबू, 2 टाइप के होते हैं। There are 2 types of chemical bond. फर्स्ट जो होता है बाबू आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट होता है आयनिक बॉन्ड बाबू। चलो सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट में आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन लिखेंगे बाबू। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, द बॉन्ड which is formed due to the losing or gaining of an electron या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाता है बाबू, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब बताइए बाबू, अब आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होता है। आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल देख लेते हैं बाबू क्या होता है। पहला में होता है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। पहला में क्या लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है बाबू, तो हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्टेप 1 में लेते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है बाबू। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे बाबू। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। कोई दिक्कत नहीं, या सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक को वैसे लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1 3s1 हो गया बाबू। अब बताइए के सेल, एल सेल, एम सेल, इसे कौन सा सेल कहा जाता है, एल सेल, एम सेल, ये होता है के सेल। 281 281 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा बाबू तो क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। कोई दिक्कत, क्या सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बना देगा, Na+ बना देगा कि नहीं। कोई दिक्कत, इसको ऐसे लिख दो, इसके ऊपर प्लस का
स्टेप 2 में लिखिए बाबू, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या होता है? ये आपका के सेल हो गया, एल सेल हो गया, के सेल, एल सेल, एम सेल, 2 8 7। अब बताइए बाबू, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 है। अब बताइए, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है बाबू, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करेगा बाबू? ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या किसके, इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, जिससे ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बाबू, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया बाबू तो क्या बनाएगा? 2 4 6 2 8। और इस पे क्या आ जाएंगे बाबू? माइनस चार्ज आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएंगे। अब स्टेप थर्ड में कहीं, सॉरी, ये क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बनाएगा। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। ये क्या बनाएगा बाबू? इसके नीचे लिख दीजिएगा सोडियम आयन। चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा सोडियम आयन। एक क्लोराइड आयन हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? स्टेप थर्ड में करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था ना, क्लोरीन के पास भी क्या था? 7 इलेक्ट्रॉन था। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाबू? ये ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे बाबू तो क्या बनेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो देखिए यहां पे तो सोडियम के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं, ये प्लस बन जाएगा। और ए पर क्लोरीन है 2 4 6 8, ये माइनस हो गया बाबू। अब बता बाबू, एक क्या बना दिया? NaCl। क्या बन गया बाबू? NaCl। और इन्हीं को क्या कहेंगे बाबू? सोडियम क्लोराइड। क्या कह दिए? सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो क्लोरीन के एक्सेप्ट किया जिसके कारण नेगेटिव चार्ज, सोडियम डोनेट किया जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों क्या हुए? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन की। तो नीचे लिख लीजिएगा बाबू, चलिए लिख लिए। क्या होगा? सोडियम आयन है पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आयन हैव पॉजिटिव चार्ज, have a positive charge, whereas
क्लोराइड आयन हैव नेगेटिव चार्ज। क्लोराइड आयन पे क्या है बाबू? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सॉरी ड्यू टू अपोजिट चार्ज, चार्ज हेल्ड टुगेदर by a electrostatic electrostatic force of attraction। क्या होता है? दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। और क्या फॉर्म करता है छोटे?